आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की ऐसी छोटी छोटी ट्रिक समझाएंगे जिनसे क्वेश्चन आपसे इजीली निकले। तो आपको 5-6 ट्रिक बताएंगे, तो इनको आप ढंग से समझिए। देखो, पहला तो हम ये समझें कि देखो, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम विच सर शॉर्टकट। तो इसमें ट्रिक नंबर 1 ये बताएंगे। तो इसके लिए पहले आपको जो हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि जीरो ऑर्डर के फार्मूले क्या होते हैं ये मालूम होने चाहिए। ये जीरो ऑर्डर के फार्मूले, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या बताया याद करिए। ये फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला, ये जीरो ऑर्डर, और ये सेकंड ऑर्डर। तो एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए न्यूमेरिकल निकालने से पहले, ये सेकंड ऑर्डर। तो एक तो हमको ये फार्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए। दूसरा, टी हाफ का रिलेशन क्या होता है आपको लिखवाया गया है एन ऑर्डर के लिए, एक ये मालूम है, तब हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो ट्रिक 1 में हम इसका सहारा लेंगे, देखते जाएंगे। ट्रिक ये है कि मान लो अगर आपको कोई कंसंट्रेशन ऐसे दी गई और वो आपसे कह रहा है इसकी हाफ लाइफ जो है वो 10 डेज है। इसका मतलब ये 10 डेज के बाद हाफ रह जाए। तो कह रहा है अगर उसके बाद ये आधा रह गया तो बताओ अब हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, ये पूछा। और ध्यान रखना, उसने कह दिया है कि ये रिएक्शन जो है ये जीरो ऑर्डर, ये कह दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो, एक टी हाफ गिवन है, एक निकालना, और जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है तो यहां जीरो रख दो आप एन की जगह। तो बताओ, जैसे ही एन की जगह जीरो रखूंगा ये रिलेशन आ जाए, इसको 2 बार डिवाइड कर दूं, आंसर आ जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A1 ये दी है, इस वाले के लिए इनिशियल ये रख दो। पहले 0.2 थी, बाद में 0.1। टी हाफ पहले कितना दिया है 10 डेज, बाद में निकालना। तो ये आपका आंसर आ 5 डेज। क्लियर हो गया एकदम। तो कुछ नहीं करना, एक टी हाफ गिवन हो, एक निकालनी हो, यहां से रिलेशन निकाल के जो भी ऑर्डर दिया है ये 2 बार डिवाइड कर दो, आंसर लिख लो। लिख लीजिए। अब मान लो इसी में यही क्वेश्चन दोबारा से है। अब इन्होंने क्या करा है, इसको फर्स्ट ऑर्डर कर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां पर एन की जगह 1 रख दो। तो बताओ टी हाफ का ए से क्या रिलेशन है, कोई नहीं। इसका मतलब जो टी हाफ पहले दी हुई है वही बाद में हो जाएगी, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी। समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो ये लगा दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो बच्चे कम समझदार हैं तो ये लगा दो। बताओ किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। तो टी हाफ 1 इक्वल टू क्या आ गया, टी हाफ। तो जो पहले टी हाफ दी हुई है वही बाद में आ जाएगी। आंसर आपका 10 डेज हो गए। तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ सेम रहता है क्योंकि ये ए से इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा, लिख लिया। चलिए, अब मान लो यही क्वेश्चन आ जाए सेकंड ऑर्डर का, तो क्या करेंगे आप, सेकंड ऑर्डर।
तो आप n की जगह 2 रख दो, तो बताइए ये रिलेशन आ गया, 2 बार डिवाइड कर दो। बहुत आसान ट्रिक है, कभी भी टी हाफ का सवाल इनिशियल कंसंट्रेशन से आए ये याद। इनवर्सली का क्या मतलब होता है, इसका 1 ऊपर है तो इसका 1 नीचे। अब आप बताओ A1 कितना है, ये रहा, A2 कितना है, ये रहा। A1 ये है, A2 ये। टी हाफ 1 10 डेज, टी हाफ 2 निकाल, तो बताइए आपका आंसर 20 डेज आ गया नहीं आ गया? तो सेकेंड ऑर्डर के लिए किया, तो किसी भी ऑर्डर का टी हाफ से रिलेशन निकालना हो, ये याद रखिए एन की जगह पुट करते जाओ, रिलेशन आता जाए। तो मुझे लग रहा है ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ये थी ट्रिक नंबर 1, लिख लीजिए। हो गया क्लियर? चलिए देखिए, अब आपको ट्रिक नंबर 2 बताने जा रहा है। तो ट्रिक नंबर जो 2 है उसे समझो। देखो, अभी आपको हमने बताया था k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और जीरो ऑर्डर के लिए k इक्वल टू p की जगह रखा हाफ लाइफ और x की जगह ए वाई, ये जीरो ऑर्डर के लिए लगा। अब इसमें क्या करना है जरा ध्यान से, कि मान लो एक रिएक्शन चल रहा है, ए गिव्स प्रोडक्ट जीरो, तो इसके आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 लिखा है, तब तो ये फार्मूले होते। मान लो अगर ये आ जाए तो वही जीरो ऑर्डर है, तो फार्मूले क्या होंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये देखो यहां से क्या लिखा था, k इक्वल टू एक्स बाई, और k को यहां से कर लो, टी हाफ को इधर ले आओ, ये लिखा हुआ। तो जहां जहां आपको k दिखाई दे रहा है वहां पर कुछ नहीं है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रख दो। जैसे हाफ लाइफ की बात कर लो, चलो तो ये फार्मूला ये हो जाएगा, जहां k लिखा है वहां इनटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे मान लो यहां लिखा है DA गिव्स प्रोडक्ट जीरो ऑर्डर, तो फार्मूला तो हमें यही याद रखना है, बस ये ध्यान रख लो कि जहां पर k लिखा है, k लिखा है वहां k की जगह स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, बस ये ट्रिक। 1 मिनट में आंसर आ, क्लियर हो गया? जैसे मान लो एक और ले लीजिए, मान लो ये आपके पास एक रिएक्शन दिया होगा और किसी ने कहा जीरो ऑर्डर, तो इसका जरा टी हाफ निकाल। तो वैसे टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहां से ए अपॉन टू, जीरो ऑर्डर के। लेकिन अगर ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाए, क्योंकि ये तो 1 के लिए था, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ के जो लिखा है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके लिए आया। हो गया क्लियर? तो जीरो ऑर्डर में ये फंडा याद रखना। अब इसी में आपको ट्रिक नंबर 3 बता, देखो तो ये रिलेशन एक प्रूफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, जैसे आपसे कोई कहे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, तो बताइए कोई रिएक्शन 75% डिकम्पोज हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट, तो कह रहा है बताओ 50% रिएक्शन जो कंप्लीट होगा उसमें टाइम बताओ कितना।
तो दो इक्वेशन लिख के डिवाइड कर दो फर्स्ट ऑर्डर। बताओ फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होगी? ये अपॉन टी, मान लो टी ये लिख दिया 75%, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ए क्या मान लेते हैं 100, इनिशियल क्वांटिटी। इतना कंप्लीट हो गया, बचा कितना? अब ए की रिएक्शन के लिए के सेम रहता, अब वो कह रहा है 50% कंप्लीट हो गया, तो ए अपॉन कितना बचा 50, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते ये कट जाएगा, ये log 4 हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा, मतलब सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमें डायरेक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर में 75% खत्म होने में जो टाइम लगता है 50% का डबल होता है। ऐसे ही आप डिवाइड कर करके, जैसे मैं आपसे कहूं कि 99% खत्म होने में कितना समय लगा, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही दो बार डिवाइड करो। तो रिलेशन याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि जो 50% खत्म होने में समय लगता है, जैसे आप हाफ लाइफ बोलते हैं, ऐसे बोल या ऐसे बोल लो, एक ही बात। तो ये रिलेशन ध्यान रखिए, ये इसका 10 टाइम्स होता। 25% खत्म होने में टाइम, तो वो सॉल्व करके देख लो, ये आ जाए। अगर आपसे कहे 75%, तो वो हमने प्रूव कर ही दिया। ये टेक्निक है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दो बार लिख के डिवाइड कर, पर ये डाटा याद रखो, ये काम किए बहुत। अगर कहे इतने परसेंट खत्म होने में, तो चेक कर लो 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये याद रखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर की बातें कर लिख लीजिए। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, ज्यादा पूछा नहीं जाता, ज्यादातर आपसे फर्स्ट ऑर्डर ही पूछा जाता। तो अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, तो आप उसमें लगा दो फार्मूला। बताइए जीरो ऑर्डर का फार्मूला ये होता है नहीं होता? तो आपसे कोई पूछ ले कि कोई चीज 100% कंप्लीट हो, 100% टी 100%, तो बताओ इनिशियल वैल्यू आप जब कोई रिएक्शन करते हैं तो इनिशियल क्या मांगते हैं? ये जीरो होता है इनिशियल। आफ्टर सम टाइम क्या होता है? चीज डिके होती जाती है, ये बनती जाएगी। आप बताओ अगर ये 100% डिके हो गया, तो बताओ एक्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, चीज पूरी डिके हो जाएगी। तो एक्स की जगह ए रख। अब फिर से आ जाओ, अब बात करेंगे हम 50% डिके। तो अगर आप टाइम 50% ले लो, 50%, तो बताओ इनिशियल ए था, 50% का मतलब क्या होता है? जो डिके हो रहा है एक्स, वो हाफ डिके हो गया ए वाई। इसको आप डिवाइड कर दो बस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो 100% डिके होगा जीरो ऑर्डर, वो 50% का डबल, है ना? जैसे मैं आपसे कहूं कि जो हाफ लाइफ है 50%, उसका फार्मूला जीरो ऑर्डर का क्या बताया था, याद करें, ये बताया था। और अगर 100% डिके हो जाए, इसको कहते हैं लाइफ टाइम, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो अगर कोई कहे 100% में लाइफ टाइम निकाला, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये इसका डबल कर, इसका डबल कर, तो जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा। समझ में आ रहा? तो इससे आप लाइफ टाइम निकाल सकते हो कि इसकी लाइफ कितनी होती है जीरो। तो ये रिलेशन देख लो ढंग से आप।
ऐसे ही आप 75% निकाल हाफ लाइफ के संग, तो वो 1.5 टाइम्स आ जाए। तो करना कुछ नहीं, जीरो ऑर्डर के लिए निकालना, इस फार्मूले में 2 बार वैल्यू पुट करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाए। और ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखोगे तो आपका समय बचेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा रिलेशन है, इनमें खास जो पूछे जाते हैं वो ये वाला और ये वाला सबसे कीमती। तो ये थी ट्रिक नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये रिलेशन है R2 अपॉन R1 इक्वल टू गामा डेल्टी ओवर 10। ये गामा जो है इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इसकी वैल्यू जनरली 2 होती है या 3 होती है, दे देगा पेपर। डेल्टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये इनिशियल रेट है, ये फाइनल। इस पे क्वेश्चन आए हुए वो देखिए, 1 मिनट में सॉल्व है। आपसे कह रहा है कोई रिएक्शन है, उसका गामा 2 गिवन। अगर टेम्परेचर 25 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, रेज हो, तो बताओ नया रेट कितना हो। तो कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, गामा की जगह 2 रख दो, इनका डिफरेंस आ रहा है 60/10। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर मतलब 64 टाइम्स। भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार करो। आप कितने भी क्वेश्चन बना दो, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 गिवे, टेम्परेचर जो है 25 से 65, बताओ नया रेट क्या होगा। इसमें रख दो बस आंसर। गामा की जगह 3, डिफरेंस आ रहा 40, डेल्टी की जगह 40 रख दो, ये आंसर। नया रेट कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बार मल्टीप्लाई कर, समझ में आ गया। तो आपका आंसर आ गया 81 टाइम्स हो जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखना, ये तब लगाना अगर पेपर में गामा दिया हो, चेंज इन टेम्परेचर, नया रेट निकल रहा है। अब हम ट्रिक नंबर 5 की तरफ बढ़ गए। लिखिए, ट्रिक 5 में जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में आर्हीनियस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, ये है आर्हीनियस इक्वेशन। इस पर आजकल बहुत क्वेश्चन बन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए है आर्हीनियस कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या एक और नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। ई क्या है, ई होता है एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू देगा नहीं, याद रखना 2.71। ये कहलाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे हम आप। और आर है गैस कांस्टेंट, इसकी जगह पर ये रख देना। अगर एनर्जी जूल में रखी, ये ध्यान रखना, यही गड़बड़ होने वाली है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल में रखी है तो इसकी जगह ये रखी।
अगर कैलोरी में है तो आर की जगह 2 रखें, ये ध्यान रखें। और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में नहीं, मतलब मान लो आपको टेम्परेचर इतना गिवन है तो आपको मालूम ही है इसमें 273 ऐड कर, आपको टेम्परेचर की जगह ये पुट करना है 298। तो ये इक्वेशन देखने में आसान है लेकिन इसमें वैल्यू रखना टफ है, तो ये ढंग से समझ लो, ये आर्मीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें समझ लो ये इक्वेशन बहुत कम लगेगी क्या, इसमें दोनों तरफ लॉग ले, तो जैसे ही लॉग लोगे सॉल्व करके इक्वेशन ये आएगा। इसको एक ध्यान रखें, डराइव पहले कर चुका हूं, इससे बहुत क्वेश्चन निकलेंगे, ग्राफ के भी और सिंपल, अभी बताता हूं। दूसरा, अगर मान लो टेम्परेचर यहां 1 है, 2 गिवन हो तो क्या करो, तो इक्वेशन सॉल्व करके ये आए। तो जब भी 2 टेम्परेचर दिए हो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के क्वेश्चन में, तो आपको ये इक्वेशन लगा, बस ये ध्यान रख लेना इसके अंदर जो टेम्परेचर है, बार बार कह रहा हूं, ये टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना, यहां गड़बड़ ना हो जाए। अगर 2 टेम्परेचर गिवन है तो फार्मूला ये लगेगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर 1 टेम्परेचर गिवन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात कर रहा है, तो फार्मूला ये लगेगा। इसे लिख लो, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बता। देखिए, अब ये 2 क्वेश्चन ट्रिक 5 के ऊपर लिखे, दोनों जेई में आए हैं 20। ये कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस 5 फोल्ड, ये 5 फोल्ड हो गया है अगर टेम्परेचर यहां से यहां तक। तो आपको बताया गया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 टेम्परेचर दिए और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फार्मूला बताइए क्या होगा, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू दिस। बस आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर केल्विन में रखना और आर रखना है इसके हिसाब से। अब वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल में निकलवाना चाह रहा है, तो आर की जगह 8.314 रखो, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो पहले ए था मान लो, बाद में 5 फोल्ड हो गया 5, ये निकालना है। आर की जगह जूल हो तो 8.314 रखो। अब T1 T2, तो T1 कितना हो गया इसमें अगर केल्विन में चेंज कर, और T2, अब ये T2 है ये T1 है, पुट कर दो, आंसर आ गया। अब सॉल्विंग तो कर ही लोगे आप, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, ये कट जाएगा, ये निकल है जूल। एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्वेश्चन आ जाए और 2 टेम्परेचर की बात करे तो यही फार्मूला, इसके अलावा कोई लगेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है ग्राफिक वाला, तो ग्राफिकल स्टडी में आपसे कह रहा है नेचुरल लॉग ln के और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, ये 5 है ये 10 है, तो कह रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किलो जूल में निकाल। तो कुछ नहीं है, एक टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो ये फार्मूला लगा है ना, ये फार्मूला लगा, बस इसमें से 2.303 हटा, अगर ln बोलना है तो यहां पर ये आया। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये देखो ये दिया है 10 टू द पावर 3 अपॉन टी, यहां टी लिखा है, तो क्या करो, ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो और इसकी इक्वेशन की कंपेयरिंग करवा दो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसका स्लोप नेगेटिव, यहां से एंगल नापते हैं, तो स्लोप नेगेटिव, देखो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, तो देखो वाई एक्सिस पे ln के लिखा है, ये लिखा,
एक्स एक्सिस पे 10⁻³ लिखा है, एक्स एक्सिस पे 10⁻³ ये लिखा है। तो बताओ इसका मतलब एक्स की जगह तो ये लिखा है, एम की जगह क्या लिखा, -EA/r इंटू दिस। तो हमारे पास जो स्लोप है एम, वो ये कंपेयरिंग करके निकला। बताइए सहमत है यहां तक? हाँ भाई देखो, x की जगह लिखा है 10⁻³ ये अपॉन ये तो x हो गया, तो m क्या है जो बचा हुआ है, -EA/r इंटू दिस। और अच्छा, इससे अगर हम tan थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप किसे कहते हैं, tan थीटा। तो परपेंडिकुलर 10 दिया है, बेस 5 दिया है, लेकिन ध्यान रखना ये tan थीटा निकाल रहा हूं, जबकि स्लोप जो है उसमें ये वाला एंगल रखा जाए, तो माइनस लगा हुआ, तो ये हो जाएगा स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। और ध्यान रख लो, हमें आंसर किलो जूल में निकाल लो, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट कर दो, तो आपके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना आ जाएगा, सोचिए, इससे 2 बार कटेंगे, ये हमारे पास आंसर आ। अगर ये आंसर किसमें, जूल में, अगर किलो जूल में निकालना है तो 10⁻³ हटा, तो ये आंसर किलो जूल में। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये आपका आंसर। इसमें ये ट्रिक थी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस को ये अपॉन ये मान, तो जब तक आप एक्स एक्सिस पे ये नहीं लिखोगे तब तक उसके बगल वाला ही तो एम है, तभी मालूम पड़े। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए स्लोप कहां से निकाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि tan थीटा को स्लोप बोलती है, लेकिन एंगल हम ये वाला लेती हैं, और मैं ये निकाल रहा हूं, आगे माइनस लगा। और भी क्वेश्चन बताएंगे, पहले ये लिख। देखिए अब ये 3 क्वेश्चन हमने ली, ये क्वेश्चन जेईई 2020 का, ये दोनों क्वेश्चन जो लिए ये जेईई 2019, ये वाला भी और ये। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पहले ये क्वेश्चन देख लो, ये लॉग के ये 1/t, 4 हमें ग्राफ दिए हुए, पूछ रहा है किसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आपको इसके अंदर लॉग के और 1/t में ग्राफ देखना, तो इसको जरा हटा दूं एक बार, देखिए आपको मालूम ही है कि लॉग के इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस, बस ये रिलेशन आपको टिप्स पे रहना चाहिए, सब स्ट्रेट लाइन, तो इसकी कंपेयरिंग आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करा। देखो वाई एक्सिस पे लॉग की, एक्स एक्सिस पे क्या है 1/t, तो 1/t को एक्स एक्सिस पे ले लिया आपने, तो स्लोप की जगह क्या लिखा, -EA/a। तो स्लोप हमें मालूम पड़ गया, स्लोप किसे कहते हैं, tan थीटा, ये इतना आ। इसका मतलब स्लोप जो है वो EA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो EA उसका ज्यादा होगा जिसका tan थीटा ज्यादा, मतलब एंगल ज्यादा। तो बताइए इसका एंगल सबसे ज्यादा, यहां से एंगल देखते हैं, इसका आप देखोगे एंगल कम है, इसका कम है, सबसे ज्यादा स्लोप इसका एंगल, तो इसका मतलब C सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा? और अगर मैं इन्हें आगे ड्रॉ कर लू, मान लो ऐसे, तो ये यूं जा रहा, इसका एंगल ज्यादा, इसका कम। अगर इसको देखूं मैं ऐसे करके, ऐसे कर, तो इसका ज्यादा है, उसके बाद इसी का ही, है ना, तो आप कहोगे ये बी वाला है, इसका एंगल कम है लेकिन सबसे ज्यादा सी का है, तो बस आप ये समझ लेना सी का सबसे ज्यादा हो गया।
इसी ऑर्डर में लिखो। और सबसे कम किसका है? सबसे कम आप जान गए हो किसका है ना? सबसे कम इसका है। ये कौन है? ए बी सी, ये ए। तो ए वाला ये दिखाई दे रहा है, ये डी वाला, तो डी वाले का लीस्ट बीच में आप ऑर्डर लिखो। तो कुछ नहीं करना है, इसे लिखो, कंपेयरिंग करवा दो। ये क्या आ रहा है? स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका ये ज्यादा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इसी टाइप की है, लेकिन देखिए ढंग से, ये लॉग के नहीं है, ये ln के, मतलब नेचुरल लॉग है। इसका रिलेशन क्या होता है हमने बताया था आपको, ये होगा। इसमें 2.303 नहीं आता। अब आप इसकी कंपेयरिंग, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो आपने क्या करा, इसकी कंपेयरिंग करवा दी y इक्वल टू mx प्लस सी। वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे 1/t है, 1/t। तो स्लोप की जगह क्या लिखा है? स्लोप की जगह ये लिखा, ठीक है। और उसने हमें स्लोप दे दिया, यहां इक्वेट कर, तो यहां से ये कट जाएगा, ये निकला, ये आ गया ये। अब देखो ढंग से, 400 केल्विन पे के दिया है और 500 पे पूछ रहा है। मैंने कहा था जब दो टेम्परेचर दिए हो तो कौन सी इक्वेशन लगा? log k2 अपॉन k1 इक्वल टू, ये लगा दी। बताओ T1 दिया है, यस 400, T2 500, ये निकाल लिया है ना। और K1 मुझे दे रखा है, अननोन क्या है? K2, ये निकालना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये आंसर, तो पहले कंपेयरिंग करके ये निकाल लो, दो टेम्परेचर दिए, ये फार्मूला लगा दो, आंसर। ठीक है, चलिए अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन और इस पर करवाते हैं, तो आपको ग्राफ का आइडिया हो जाए। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, ढंग से देखिए, बस थोड़े थोड़े ट्विस्टिंग करता है। ये ln की और ये 1/, पहले t था अब r, और मुझसे पूछ रहा है ये इक्वेशन ऐसे आ, तो ये निकाल के दिखाओ। और इसका जो स्लोप है वो दिया हुआ है y, ये लिख हुआ, इसका स्लोप जो है वो y दिया हुआ, तो y के टर्म्स में ही आंसर निकला है। देखिए लिख लिए, ये -y दिया हुआ, -y। चलो बिल्कुल वही है, कंपेयरिंग करवानी, तो इक्वेशन ओरिजिनल वाली लिख लिया करो। तो ये लिख लिया आप, इसके नीचे लिख लो y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो बताओ y एक्सिस पे ये लिखा, x एक्सिस पे क्या लिखा है बोलो? 1/RT। तो ये x हो गया 1/RT, तो m जो है स्लोप, उसकी जगह क्या लिखा है? -e। तो स्लोप जो है -e, लेकिन अगले ने हमको स्लोप दिया हुआ है -y, दोनों की कंपेयरिंग कर, तो ये आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ये y निकलना है, यही पूछ रहा था। समझ में आ गया? कंपेयरिंग करके स्लोप निकाल लिया था, और स्लोप पहले से दे रहा है -y, दोनों को बराबर कर दो, ये निकला। समझ में आ रहा? अब आपको एक आध ट्रिक और बताएंगे, इसे लिख लो पहले। देखिए अब आपको ट्रिक नंबर 6 बताने हैं। ट्रिक नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर बनते, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर 6। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी,
ऐसे इक्वेशन कोई दे देगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4z। अब वो आपसे कह रहा है कि इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज इतना, इतने मोल पर लीटर पर सेकंड गिविंग, मतलब इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दिया है। तो कह रहा है कैलकुलेट, एक तो आप एवरेज रेट निकाल या इसको रेट ऑफ द रिएक्शन भी कह, और दूसरा ये बताइए कि इसमें Z का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो। भाई ये डिसअपीयर हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है, ये आपको निकालना रेट ऑफ अपीयरेंस। तो पहले यहां चीज समझ लो तब करना सवाल। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, कोई इक्वेशन गिवन, तो अगर आपको एवरेज रेट निकालना हो या रिएक्शन का रेट निकालना हो तो कुछ मत करो, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। सबका रेट इक्वल होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। न्यूमेरिकल करते समय प्लस माइनस नहीं लगा है, नोटेशन के समय लगा, ठीक है। अब जो इसके आगे लिखा है इसको स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर में मिल जाता है। ये इसको लिखने का तरीका होता है, आप सब जानते हैं। तो एवरेज रेट तो इससे निकलेगा। दूसरा, अगर आपको किसी का इंडिविजुअल रेट निकालना है, जैसे मान लो रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना, इसका Z का, तो मॉड डेल Z ओवर डेल। अगर मान लो आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, किसका, मान लो X का, तो वो होगा डेल X अपॉन डेल। मतलब इसमें कोफिशिएंट नहीं आता, रेट में या एवरेज रेट में कोफिशिएंट लिखा जाता है नीचे जो आगे लिखा हुआ 2, 3, 4। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस अगर किसी का अलग अलग निकालना है तो वो मॉड में ले लो, उसमें ये नहीं लगाते कोफिशिएंट, बस इतना जानता है। आ रहा है समझ। अब देखो यहां कर देता हूं क्वेश्चन। अब वो आपसे कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है एक्स का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो बताओ जरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। डेल एक्स अपॉन डेल। तो ये मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 3 इंटू 10⁻⁻² गिवन है इसकी वैल्यू, ये दिया हुआ एक तरीके से नंबर 1। और कह रहा है एवरेज रेट निकालना। तो एवरेज रेट क्या होगा, अगर एक्स दिया हुआ है आगे हाफ लगा दो बस, इसकी वैल्यू तो मालूम ही है। एवरेज रेट हो जाएगा, बस आंसर। इसकी जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर ये आएगा, यूनिट लिख ही लेंगे आप। तो ये चीज समझो, मीन एवरेज रेट में स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट जो आगे लिखे नीचे ले जाते हैं, और किसी का अलग अलग रेट निकालना हो तो मॉड ये होता है, इसमें कोफिशिएंट नहीं है। अब जैसे सेकंड पार्ट में कह रहा रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो Z, ठीक है। तो आपको एक तरीके से क्या निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है और ये निकालना है, ये सब इक्वल है, तो इसको इसके बराबर रख दो, आंसर आ गया। देखो एक एक लाइन पे सवाल होती है, ये गिवन है, ये निकालना, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब ये निकालना है आपको, ये तो 4 को इधर ले जाओ। अब देखो डेल एक्स अपॉन डेल टी की वैल्यू हमको मालूम है, इसको यहां पर पुट कर दो तो ये हो गया 2 इंटू, ये आपका आंसर। तो यहां गलती ना करें, इन दोनों को समझो। एवरेज रेट में क्या होता है, ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाती
और किसी का अलग अलग रेट निकालना है तो उसमें नीचे नहीं आता कोफिशिएंट, केवल बस इतना लेना। हो गया क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। देखिए कि मान लो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये लिखा है 2 अमोनिया गिव्स N2+3H, और गिवन क्या है, यहां लिख लो गिवन रेट ऑफ डिसएपिलियंस ऑफ अमोनिया, ये दिया है मान लो इतने मोल पर लीटर पर सेकंड गिवन। इसका रेट ऑफ डिसएपिलियंस गिवन, इसका मतलब पहले बताओ क्या गिवन, अभी बताया था। इसका मतलब डेल अमोनिया अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू गिवन है और कह रहा है निकाल के दिखाइए एवरेज रेट या रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बताओ ये कैसे निकालते हैं, बताओ। अगर अमोनिया दिया है तो एवरेज रेट हो जाएगा क्या, डेल अमोनिया अपॉन डेल टी। भाई आगे से मतलब ही नहीं है, अमोनिया दिया बस, तो जो आगे लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में एवरेज। अब इसकी वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो, तो आपका आंसर ये है। हो गया क्लियर? तो इसे क्लियर कर लो, इस पे सवाल बनते हैं अक्सर। आगे सुन, अब इसके बाद 7वीं ट्रिक बता रहे हैं आपको लास्ट, है ना, और वो उस पे सवाल छोटे छोटे बनते हैं। देख, तो 7th ट्रिक जो है वो ये है कि पेपर में क्वेश्चन दिया है A+B गिव्स C, तो आप जानते हो इसका रेट लॉ कैसे लिखते, जो भी रिएक्टेंट दिए उसकी पावर x और y, इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब वो आपसे कह रहा है इफ अगर कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, अगर A की कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो जो रेट है बिकम्स 4 टाइम्स। ये पहला डाटा दे दिया। फिर कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स तो रेट बिकम्स 8 टाइम्स। तो कह रहा है कैलकुलेट रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो इसे कहते, लेकिन इसमें एक्स और वाई रखना पड़े ऑर्डर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है जो इक्वेशन गिवन है इसमें रखते जाओ। तो पहली इक्वेशन तो हमें मालूम ही है क्या, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें कह रहा है अगर मैं ए को डबल कर दूं, बी एज इट इज रहने दूं, तो रेट जो है वो 4 टाइम्स होगा, सेकंड इक्वेशन। फिर कह रहा है अगर मैं बी को 2 टाइम्स कर दूं इस ओरिजिनल इक्वेशन में, ए को एज इट इज रहने, इसको डबल कर दूं तो रेट 8 टाइम्स हो जाता, आर था 8 आर। बताइए 3 इक्वेशन बन गए, इनको आपस में आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे? मान लो पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर, आर आर कट गया, के कट गया, ए कट गया, बी कट गया, तो 1/4 को मैंने ऐसे लिया, आगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये सेम है, एक्स की वैल्यू 2 आ। ऐसे ही आपने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, देखो आर कट गया 1/8, 1/8 को मैंने ऐसे लिख लिया, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करा,
ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया 1/2 की पावर 1। तो ये सेम है, तो y की जगह क्या लिखा है 3, कंपेयरिंग करा तो x 2 आ गया और y 3 आ गया। इसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख, इसी को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, यही निकालना था। तो समझ गए, जो डाटा दे रखे हैं उसको इसमें पुट करते जाओ, डिवाइड करके x और y निकाल लो, यहां तो आंसर हो रहा है क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। अब मैं आपको इसी में एक दो क्वेश्चन कराता हूं जो जेई में पूछे गए, लिख लो। देख, जेई में क्वेश्चन पूछा गया, वो ये था, ये 2007 में आ रहा है ना, ये जेई की बुक है, आप देख सकते हैं, है ना। तो 2007 में क्वेश्चन आया, यहां लिख देता हूं, जेई में क्या इक्वेशन ये दी हुई है, गिव्स प्रोडक्ट, कह रहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जी एंड एच डबल। सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो भी आगे लिखा होता है ये कोफिशिएंट, इनको पावर में ले जाओ, यही तो निकालने हैं मुझे। कह रहा है अगर मैं जी और एच दोनों को डबल कर दूं, इसको भी डबल कर दूं और इसको भी डबल कर दूं, तो कह रहा है जो रेट है वो 8 टाइम्स हो जाता। समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं अगर मैंने जी को डबल करा, केवल जी को डबल करा, एच को वैसे ही रहने दिया जैसा था, तो कह रहा है रेट डबल हो जाता। आर था 2R, तो कह रहा बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर तो जानते हो, इनका सम होता है A+। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर। तो आपको एक तरीके से ए और बी कैलकुलेट करना है। 3 इक्वेशन आ गई। आप क्या करेंगे, पहले और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर, किस इक्वेशन को डिवाइड करना चाहिए, जिसमें से इनमें से जी और एच में से एक कैंसिल हो जाए। तो पहली और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करो, ये कट गया, जी कट गया, आर कट गया, आपके पास गया, देख लो आप। तो बताओ E = 1 आ रहा, भाई देखो आर कट गया 1/2, है ना, एच कट गया, जी कट गया, ये आ गया 1/2 की पावर ए, के कटेगा। अब आप सेकंड और थर्ड को डिवाइड करो, देखो जी कट रहा, के कट गया, आर कट गया, ये आ गया 4। 4 को मैंने 2² लिख दिया, इधर ये कट गया, ये कट गया, एच कट गया, ये रह गया 2 की पावर बी। तो बताओ कंपेयरिंग से बी की वैल्यू 2 आ गई। ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, A+B, सम ऑफ द पावर A+B। तो आपका आंसर हो गया थर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं आजकल, आपको बता। तो अगर आपको ये 7 ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप ये कर लें तो आपको जेई में, नीट में बहुत मदद मिलने वाली है। हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, है ना। तो इसको जरूर पढ़ें, सब्सक्राइब और लाइक। चलिए।